आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। प्रवेश कर चुके हैं। तो सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन और आज वेडनेसडे, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था वेडनेसडे क्योंकि यूएस तो खुला आज था। वो है पेनल्टीमेट डे D-1 एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन। अच्छा, क्विकली आज की क्यूज देख लीजिए क्योंकि यूएस में क्या है, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, मंडे की छुट्टी के बाद ट्यूसडे को ट्रेड रिज्यूम हुआ। जब रिज्यूम हुआ तो जो पूरे वीकेंड होप थी कि बढ़िया मूव्स कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हुआ नहीं, मिला जुला सेशन था। अब वो नैस्डैक तो फिर भी मोमेंटम इंटैक्ट था, एटलीस्ट गेन्स को प्रोटेक्ट कर पाया, लेकिन बाकी बेंचमार्क पे प्रेशर था। डाउ में अच्छी खासी 3/4% की कमजोरी देखने को मिली। तो हम जो डाइजेस्ट करके गए थे, हम डाइजेस्ट कल जब बाजार बंद हुआ था 5 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर, ये हम डाइजेस्ट करके गए थे, पर एक्चुअल सेशन देखिए 270 अंकों का दबाव था, पर वहीं नैस्डैक की तस्वीर अलग थी। तो देखना है आपको कैसे अप्रोच करना है मार्केट को। क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए और हमारा SGX निफ्टी दिखा दीजिए। SGX निफ्टी के साथ अच्छी बात यह है कि हर टिक के साथ थोड़ी थोड़ी मजबूती बढ़, तो एकदम फ्लैट ओपनिंग, लाल निशान की ओपनिंग, धीरे धीरे करके 1/4% मॉर्निंग कॉल में था, अब 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। और आज इंपॉर्टेंट दिन है, आज कैबिनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे डेवलपमेंट जिस पर कैबिनेट विचार कर सकता है, टेक्सटाइल की PLI पर, टेलीकॉम रिलीफ पर, MSP बढ़ाने पर। तो देखना होगा इवेंचुअली आउटकम आता क्या है, लेकिन ये सब होप्स होंगी जो शायद SGX निफ्टी कुछ हद तक कैप्चर करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन पिच दरअसल है कि इलेक्ट्रिक से हटाइए, पिच दिखा दीजिए कैसी है। फिर नीरज जी से जाना जाए, मूड मॉल है कैसा? नीरज जी, कैसा मूड मॉल है? मूड मॉल बहुत बढ़िया है, शानदार है पिच। हमें लग रहा है आज निफ्टी 500 पार जाना चाहिए, मतलब 17,500 के पार जाना चाहिए आज। इतनी सारी खबरें हैं सरकार की तरफ से, PLI स्कीम की झड़ी लगने वाली, कैबिनेट की बैठक है, किसानों को भी खुश करेंगे, MSP बढ़ाएंगे, तो पिच मुझे बहुत अच्छी लग रही है। SGX निफ्टी उसका इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि जो US की मार्केट में थोड़ी बहुत आपकी हल्की सी नरमी है, उसने क्या कि एक साथ मीडिया में बहुत सारी खबरें छपने लगती हैं। डेल्टा वेरिएंट कंसर्न, फिर कल देखिए इजराइल में है और एक कंसर्न है, इसमें कोई झूठ नहीं है, डेल्टा वेरिएंट कंसर्न है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करें कि जहाँ वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पाए वहाँ ज़्यादा है। जहाँ इजराइल में डबल वैक्सीनेशन हुआ वहाँ पे भी लोगों को ये हो रहा है डेल्टा वेरिएंट, लेकिन फर्टिलिटी नहीं है, वो होगा। वो पहले भी कहा गया था कि मतलब सीरियस हॉस्पिटैलिटी वो नहीं है, इजराइल में वो नहीं है। वो नहीं है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं दोनों। हाँ, तो स्केप करेगा जो वायरस है, म्यू वायरस या C.1.2 है, वो स्केप करेगा वैक्सीन को, लेकिन उससे बहुत सिवियरिटी नहीं आई। अमेरिका में भी 4-6 जगहों पे बहुत सिवियरिटी आई, हॉस्पिटल भर गया, ऑक्सीजन कमी पड़ गई, वो वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन नहीं लगा था, तो उसको थोड़ा कमी आ रही है। वैसे ही सब कुछ वैसे ही हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही। मेडिकल ऑक्सीजन की लिमिट होती है भाई, लंग की बीमारी है तो वो ऑक्सीजन की कमी इसलिए पड़ती है कि सब लोगों को ऐसा हो रहा है। और मेडिकल ऑक्सीजन ऐसा थोड़ी कि हर अस्पताल में खूब बना के रखी जा रही है, वो जब भी ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन आएगी तो कम होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस खबर की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, एक रीज़न वो था। दूसरा, कल EU की बैठक है तो टैपरिंग को लेकर के फिर कंसर्न, बीज बुक की रिपोर्ट आनी है, तो कुल मिला के इसीलिए डाउ में जो ओल्ड इकॉनमी वीकर स्टॉक्स थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। S&P कहाँ गिरा 15 पॉइंट और नैस्डैक तो ऊपर है, ग्रोथ स्टॉक ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेज बुक दरअसल US में आज रिलीज होगी, वो इकोनॉमी का चिट्ठा पिट्ठा कह लीजिए, वो हर स्टेट अलग अलग हाँ, देता है। वो डिटेल्स आती हैं तो उससे लोग भापने की कोशिश करते हैं दरअसल अर्थव्यवस्था का मोमेंटम है कैसा। तो ये हो गई पिच रिपोर्ट। मूड मॉल ठीक ठाक है, तो खरीदारी करने का मन बना के आया हूँ। कोशिश करिए क्वालिटी पे फोकस करूँ, साथ साथ अब कुछ तड़का होना चाहिए ट्रेड का भी। तो वो जो ट्रेडिंग बेट्स होंगे उनका आप लोग को स्टॉप लॉसेस जरा ध्यान से रखना होगा। बहुत हिम्मत करके आज सुबह आया हूँ क्योंकि पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। ITC दिखाइए स्क्रीन पर, उम्मीद कर रहा हूँ अब इस स्टॉक में मुझे नहीं पता कितना अपसाइड है। प्रोड्यूसर साहब ने जो टारगेट लिख दिया है तो साल भर का है, इतना एग्रेसिव नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन हाँ कुछ मीनिंगफुल अपटिक्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है मोमेंटम जो पिकअप हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अब ITC के साथ अच्छी बात ये, इस बाजार जब कंसर्न्स हैं ऊपर के स्तरों पे थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड, जैसा आप टर्मिनोलॉजी यूज करने कर लीजिए, कंफर्ट जोन में है। मेरे ख्याल से बाजार में कोई नहीं बता सकता कब चलेगा। मेरे पास सेफ्टी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मोमेंटम पिकअप हो रहा है, तो होप है
कि शायद थोड़े और अप मूव गेन होते हुए नजर आए स्टॉक में, इसीलिए पहला स्टॉक आईटीसी जिस पे दाव लगाने का मन। दूसरा आईटीसी के साथ थोड़ा सा डिफेंसिव पे हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंसिव करूंगा क्योंकि आगे मैं कैबिनेट मीट पे भी फोकस करूंगा। अजंता फार्मा अगला स्टॉक। अजंता फार्मा ये 2400-2500 के हाई से कुछ करेक्ट हुआ। फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस थोड़ा सा स्वीट स्पॉट पे, कल भी 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रखे थे मैंने टीम में, अगर आपने नोटिस करा। मेरे ख्याल से इनके पास भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक थे, इनके तो काफी चले भी, जीत गए थे कल। अजंता फार्मा में प्लेज शेयर्स भी रिड्यूस हुए, प्रमोटर्स ने दरअसल अपना लोन रिपे करा है, तो प्लेज रिड्यूस होते हुए नजर आए, वो भी अच्छा टेलविंड फार्मास्यूटिकल डिफेंसिव्स के तौर पे मुझे अच्छा लग रहा है। तो 2250 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने के मौके। तीसरा छोड़ देता हूँ क्योंकि तीनों फिर एक ही कड़ी के उससे जुड़े हैं कैबिनेट वाले। वैसे आईटीसी अगर समय मिला तो मेरा कैप्टन चॉइस होगा। समय क्यों नहीं मिलेगा आपको आजकल? समय डायरेक्टर साहब नहीं देते ना टाइम आजकल। डायरेक्टर मैं अगर नहीं मिला समय तो समझ लेना मेरा कैप्टन चॉइस। पिछला शो शुरू नहीं होता, सुबह से ही बता देते ब्रेक 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 करते करते हम लोग ओवर करके ब्रेक दे देते हैं। तो चलिए, ऐसा आप बहुत सारी खबरें कैबिनेट में बनेंगी, लेकिन हम तो अपने पुरानी थीम पे जाएंगे, रियल एस्टेट पे। और पहला स्टॉक है सनटेक रियलिटी। देखिए, रियल एस्टेट में ज़बरदस्त तेज़ी आपने देखा होगा, गोदरेज चल रहा है, मैक्रोटेक लोढ़ा वाले चल रहे हैं, ओबेरॉय रियल्टी चल रही है। मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में बम्पर तेज़ी है और ये तेज़ी अभी जारी रहेगी। रीट्स जो है कल एक उसने भी कल फंड जुटाने की तैयारी की है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो डिमांड आ रही है वो बड़े घरों की आ रही है। हमने आपको कई बार एक्सप्लेन किया और लॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया, और अब ये एनरॉक और जेएलएल की रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि बड़े हाउसेस की डिमांड बढ़ती दिख रही है। तो इन्हीं को क्यों इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि देखिए, जिसके पास इन्वेंट्री खड़ी है रेडी, मुंबई के सबर्बन जो अंधेरी के इलाके, जोगेश्वरी के इलाके हैं या बीकेसी के इलाके हैं, वहाँ पे इनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी डिमांड आती हुई दिखेगी। इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा टाई अप किया था वासिंद में, जहाँ पे इन्होंने एक और बनाया। तो जो लोग शहर से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको इनको बहुत फड़ा, करीब वहाँ पे 26 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने डेवलप किया है। जॉइंट डेवलपमेंट है जिसमें 80% रेवेन्यू शेयर है इनके पास। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि अभी 2 दिन पहले आईसीआईसीआई की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उनका मानना है करीब 2700 करोड़ रुपए ये फेज़ 1 से कमाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि कई फेजेस में ये काम पूरे होने वाला है, तो रियल एस्टेट में इसमें ध्यान रखना चाहिए। सनटेक रियलिटी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि Q1 के नतीजे अगर आप साल दर साल देखेंगे तो अच्छा है, YOY में बढ़िया देखेंगे, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा वीक है। इस क्वार्टर से फिर से आपको रिटर्न आना यहाँ पे दिखेगा। और पबराई इन्वेस्टमेंट ने इसमें 3-4 फंड के जरिए स्टेक ले रखा है। मोनीश पबराई की मैं बात करूँ जो US में रहते हैं, बड़ा फंड है, तो हमें लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए तमाम तरीक़ों से। अजमेरा रियल्टी भी उसी कैटेगरी के स्टॉक है जिसका कि वडाला साइड में बहुत बड़ा लैंड पार्सल है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वो अब करने जा रहे हैं और स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और तीसरा स्टॉक भी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, जो मैंने कहा था कि साउथ में भी। तो वर्क फ्रॉम होम न्यू कल्चर, बड़े होम न्यू कल्चर, और बेंगलोर इसमें फिर से एक स्टार्टअप कल्चर की तरह काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो रियल एस्टेट पे फोकस है, लेकिन उन पॉकेट्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। ओके, कैबिनेट मीट पे कर लेते हैं थोड़ा सा फोकस। अब कैबिनेट मीट के लाइकली आउटकम्स तो बाजार में कल ही डिस्कस हो चुके हैं। CNBC आवाज के प्लेटफॉर्म पे आपने जान लिया था क्या क्या होने वाला है। तो टेक्सटाइल PLI के बारे में सबसे पहले आपने यहाँ सुना, फिर उसके बाद अपडेट्स आए कि टेलीकॉम के लिए राहत पैकेज होगा, वो भी अपडेट सबसे पहले आपने यहाँ सुना। इसीलिए कल टेक्सटाइल, इसलिए कल खास तौर पर टेलीकॉम गजब की तेजी दिखा रहे हैं। और आज वो कैबिनेट मीट शेड्यूल्ड है। तो वो जो चल चुके हैं उनको छोड़ के ऐसी दिमाग लगाने बैठा था कि भाई टेक्सटाइल का PLI आएगा तो कौन सी कंपनी, किन स्पेसिफिक जोन्स को सरकार टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो उस बेड पे ना जाके ओवरऑल जिसको बेनिफिट हो सकते हैं, पहला स्टॉक होगा फिनोटेक्स केमिकल्स। छोटी कंपनी है, ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिनोटेक्स इसीलिए क्योंकि टेक्सटाइल्स और गारमेंट स्पेस के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है, उसी स्पेस में फोकस करती है अदर देन पेंट्स। तो मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखेंगे। PLI स्कीम आएगी, जो केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं उनको बेनिफिशियरी हो गए। PLI स्कीम आएगी टेक्सटाइल के लिए, तो X कंपनी उसका फायदा उठाएगी, Y कंपनी उसका फायदा उठाएगी, मुझे नहीं पता, पर जो भी फायदा उठाएगा उसको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। और इस देश में लार्जली सारी टेक्सटाइल मशीनरी अगर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं आप, तो LMW की तरफ से होता है, लक्ष्मी मशीन वर्क्स। भारी स्टॉक है वैसे ही, इसीलिए बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं, 8000 के टारगेट, 200 रुपए का लाइकली अपसाइड हो सकता है स्टॉक में, लेकिन बढ़िया कंपनी है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स में खरीदारी करने का मन। तीसरा स्टॉक अब टेक्सटाइल से निकल के टेलीकॉम।
टेलीकॉम में कल सॉलिड मूव्स आ रहे थे, सारे स्टॉक अच्छी तेजी दिखा रहे थे। सब देखना चाहते हैं किस हद तक रिलीफ आएगा। रिलीफ आया तो फायदा ज्यादा भारतीय एयरटेल को मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, पर किकर बनेगा वोडाफोन आइडिया के लिए। अब वो वोडाफोन आइडिया चलने का कितना चले और कितना फिजल आउट हो पता नहीं, लेकिन अगर कोई भी रिलीफ आता है तो उसका प्रॉक्सी बेट हो जाएगा। दो बैंक्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं, एक को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके अपने हेडविंड्स अलग हैं, दूसरा जो है वो एक छोटा है जो ज्यादातर रिटेल के पोर्टफोलियो में है ही, ऑलरेडी सबके पास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को रख लेते हैं यहाँ पे कल। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जब टेलीकॉम में मूवमेंट आने शुरू हुए थे, ये स्टॉक भी 2-2.5% का अपमूव दिखा चुका है, लेकिन बहुत करेक्ट हुआ, अंडर परफॉर्मर, और अब चलने की शुरुआत करिए। अगर कोई लाइकली पॉजिटिव आउटकम आया तो यहाँ पे 48 या इवेंचुअली 49 तक के टारगेट्स तक ये स्टॉक छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके बहुत हद तक फॉर्च्यून जो वोडाफोन आइडिया के टिके रहने पर डिपेंडेंट है। इसीलिए मीटिंग में इंपॉर्टेंट, पर ध्यान रखिए मीटिंग का आउटकम पता नहीं है मुझे भी आपको भी, तो ये तीनों स्टॉक जो मेंशन कर रहा हूं सब पे स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान रखिएगा। गेन्स आ रहे हो दिन के दौरान तो बुक कर लेंगे, अदरवाइज ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉसेस। बिल्कुल। अच्छा, अगली थीम जो मेरी एक रियलिस्टिक अगली थीम हमारी है पावर की, और पावर में इस समय आपने खबरें पढ़ी होंगी कि बहुत ज़्यादा डिमांड सर्ज होती दिख रही है, तो उसकी वजह से कोल की शॉर्टेज है। अनमोल इंडिया को यहाँ पर रखेंगे। पिछली बार जब हमने इसको लिया तो 16% स्टॉक चला था। रीज़न क्या है, ये काम ये करते हैं कि विदेश से इंपोर्ट करते हैं कोल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला, जो पावर कंजम्पशन में यूज़ होता है, तो उसकी वजह से इसको लिया है। रीज़न ये है कि चाइना और इंडिया में पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बड़ा, ऑल टाइम हाई पे इस समय इंडिया में पावर की डिमांड चल रही है, और कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही क्योंकि कोल सप्लाई शॉर्टेज है। कोल इंडिया भी उतना कोल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो दो कंपनियां थी वो कम इंपोर्ट कर रही हैं क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है। लेकिन अब सरकार ने कंपनियों को ये बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें, क्योंकि पावर शॉर्टेज बहुत भयानक होने वाली है आगे जाते हुए। जैसे जैसे ओपन अप और होगा और दिक्कत आएगी, तो ये कंपनियां फ़ायदे में रहती हैं, और हमें लगता है कि इसका फ़ायदा इनको इसलिए भी होगा क्योंकि कोल इंडिया से हो नहीं पा रही, तो आप फिर बाहर इंडोनेशिया से या यूएस से हाई कैलोरीफिक कोल लेके आते हैं और यहाँ पे सप्लाई करते हैं। परिणाम इसका ये था कि FY21 कंपनी ने क्लोज किया था 691 करोड़ के रेवेन्यू और 10 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, क्योंकि इस धंधे में मार्जिन बहुत कम है। लेकिन Q1 का आप नतीजा देखिए, 300 करोड़ का रेवेन्यू और 6 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आज से एक्स्ट्रापोलेट करें तो 1200 करोड़ यानी 100% की ग्रोथ रेवेन्यू में और 150% ग्रोथ प्रॉफिट में आने वाली इस कंपनी, आधा तो इन्होंने पहले क्वार्टर में कमा लिया। तो हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। JSW एनर्जी, इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में जो प्रोड्यूसर्स हैं, खासतौर पे वो जो मर्चेंट पावर में ज़्यादा जा रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा है। अच्छा, डिपेंडेबली इसमें बताता हूँ, टाटा पावर है जो मेरा आजकल नया फेवरेट है, क्योंकि इसमें EV का भी बड़ा प्ले आ चुका है, और इन्होंने जिस तरह के नए नए स्टेशन लगाने शुरू किए हैं चार्जिंग, वो इनके लिए बड़े बेनिफिशियल हैं। तो मुझे लगता है टाटा पावर में भी ध्यान रखना चाहिए। डिपेंडेबल की बारी है, और TVS मोटर्स जो डिपेंडेबल स्टॉक, अब अटकलें तो खैर इस कैबिनेट मीट को लेकर और भी बढ़ रही हैं, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन TVS मोटर्स देने की वजह एक और बनी। कल शाम को उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि भाई साउथ अफ्रीका के मार्केट्स में एक नया करार स्टिच करा है। अब ये लोग एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स वहाँ के मार्केट्स में सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। मुझे याद पड़ता है कल भी कोई कंपनी ली थी अफ्रीकन सफारी के चलते मैंने, टेलर वाली क्या? हाँ, VST टेलर्स, अच्छा मूव आया था। लेकिन TVS मोटर्स तो भारी भरकम स्टॉक है, 575 तक के जोन तक अप्रोच TVS ने एक काम वो भी किया ना कि आप जैसा बोलोगे वैसी गाड़ी बना के कस्टमाइजेशन, हाँ। फैक्ट्री कस्टमाइजेशन, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। पर अभी मुझे लगता है वो प्री किट्स होंगे, जैसे कि DC के किट्स आते थे, इस तरह के कुछ सिलेक्टिव आप किट्स बता दोगे कि मुझे और स्टिकर के डिजाइनिंग silencer अलग ऐसा टाइप की चाहिए। होंगी, आप अपने हिसाब से कर लो। रिम का कलर अलग करना है तो कर लो, ऐसा होगा, है ना। पर फिर भी एक इनिशिएटिव, बढ़िया इनिशिएटिव है। डिपेंडेबल आपने बोल दिया क्या? यस, डिपेंडेबल मैंने टाटा अच्छा, पावर बोल दिया। मैं इंतजार कर रहा था। छोटू ब्रेक। हाँ, ब्रेक के उस पार अगले दो स्टॉक्स। CNBC आवाज़ इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। रेल टेल, ये है फ्री हिट स्टॉक। इनको एक 48 करोड़ का ऑर्डर मिला है रेलवे से ही। कोई हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज इनको मैनेज करनी है, उसके लिए इनको मिला है। और राइट्स एक और रेलवे कंपनी है, इसको भी हमने इसमें शामिल किया। इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला, ऐसे हमने इसलिए शामिल किया कि अगर अब सब जगह PLI बढ़ रहा है, भाई रेलवे कंपनियों ने क्या ऐसा कुछ गड़बड़ किया, इनको भी मिलना चाहिए, और एक बार मिल गया दोबारा देना चाहिए।
तो मुझे लगता है रेलवे कंपनीज इसलिए भी क्योंकि जो काम राइट्स या आरवीएनएल या रेलटेल करती हैं वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आता है और रेलवे में इस समय बहुत एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए, इसलिए छोटे छोटे ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो रेलटेल और राइट्स में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, क्विकली अगले 2 बाय कॉल्स में एक तो डेल्टा कॉप है। लास्ट में अपडेट दिया था आपको, सिक्किम का कसीनो खुल गया था। आज रात से काठमांडू नेपाल में जो इनके कसीनो जो इन्होंने जॉइंट वेंचर के थ्रू खोले थे, आज से नेपाल सरकार ने खोलने की परमिशन दे दी है कोविड प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत। तो डेल्टा कॉप रडार पर सब इंतजार कर रहे हैं वो कसीनो खुलने का। ईआईडी पैरी इसने 120 के एलपीडी की डिस्टिलरी लगाने का फैसला करा आंध्र प्रदेश में। 470 के हाई से तो वैसे ही करेक्ट होकर इस समय कामकाज करता हुआ खरीदारी करने का मन। 420 के टारगेट्स, 418 बोल देते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक। पता नहीं राइट प्रोड्यूसर 420 क्यों लिख दिया पता नहीं, तो 418 ज्यादा अच्छा लग रहा है। 418 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स पिंच हिटर्स में हैं। 2 लिकर स्टॉक्स हैं, एक ग्लोबस स्पिरिट और रेडिगो खैतान। लिकर स्टॉक इसलिए लिया हमने क्योंकि ये धीरे धीरे अभी फ्लेवर में आते दिख रहा है। दोनों ही स्टॉक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में दिख रहे हैं। एक्चुअली रेडिगो खैतान या ग्लोबस स्पिरिट ने जो अलग अलग स्टोरीज अपनी डेवलप की हैं, उसमें रेडिगो खैतान की स्टोरी है कि जिस मार्केट में उनका सबसे बड़ा शेयर है यूपी में, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर सरकारी बना है अब वो फ्री मार्केट वाला है, जो योगी सरकार ने चेंज किया था। उससे सरकार का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ चुका है और कंपनियों का भी वैसे ही बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइसिंग में रीजनेबल चेंज कर सकती हैं कंपनियां गवर्नमेंट से बात करके। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। तो उसकी वजह से आप देखिएगा कि रेडिगो खैतानिया जो यूपी की मार्केट में ज़्यादा कैटर करती हैं उसमें हुआ। और ग्लोबस स्पिरिट की तो स्टोरी हमने बताया कि नतीजों के बाद से स्टॉक रुकने का नाम ले रहा है। और वोडका का मुझे पता चला कि 55% मार्केट रेडिगो खैतान के पास है। सब पता था आपको, आज बोलने के लिए बोला, पता चला। ये वैसे एक्सटेंडेड वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं, ये सब 3 दिन वाला वीकेंड है तो खरीदारी कर सकते हैं। आज कैबिनेट में सारी पीएलआई आ रही हैं, इनके लिए कोई स्कीम नहीं आती? आना चाहिए सर, लिकर पीएलआई आनी चाहिए। शुगर के लिए लाओगे तो इधर भी आएगी। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, कम होने चाहिए थोड़े से। ठीक है, अच्छा आज की जो मिनी बजट है ना कैबिनेट मीट, उसमें एक और अटकलें लग रही हैं। वो ऑटो सेक्टर को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट, पता नहीं आए नहीं आए, पर उसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी अगर आना होगा तो बट लॉजिकल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस होगा, तभी चैनलाइज करना रिसोर्सेज बढ़िया रहेगा। सोना बीएलडब्ल्यू वैसे भी अच्छी लगती है, बढ़िया मूव बना रही है अब से, लिस्टिंग के बाद से देखिए क्या 565 तक के टारगेट्स। और दूसरा वापस वो कैबिनेट मीट पे जाना चाहूंगा, वो टेलीकॉम सेक्टर के रिलीफ की बात। तो इंडसइंड बैंक्स वैसे भी स्वीट स्पॉट में है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा नीचे अभी जो पिछले कुछ दिनों से ठंडे पड़े हैं, इवेंचुअली ये वापस एक अच्छी रैली, अच्छे मोमेंटम की तैयारी कर रहे हैं। पर वो रैली शायद आईसीआईसीआई, एक्सिस जैसे बैंक लीड करें, इंडसइंड बैंक लेकिन क्योंकि आज वो खबरों का तड़का भी लग सकता है, 1035 1040 तक के जोन तक अप्रोच करेगा, इवेंचुअली शायद 1050 की तैयारी। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। वेडनेसडे का दिन 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल। पहला आईटीसी, अजंता फार्मा प्रमोटर्स ने प्लेज रिड्यूस करे। आज कैबिनेट मीट से पहले फिनियोटेक्स केमिकल्स, लक्ष्मी मशीन वर्क्स या टेक्सटाइल पीएलआई के प्रोबेबल बेनिफिशियरी, और आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और लास्ट में इंडसइंड बैंक नजर आएगा। ये टेलीकॉम को अगर कोई रिलीफ आती है तो खास तौर पे इन सब पे जरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेगा। इंपॉर्टेंट इवेंट पैक डे है इन स्टॉक के लिए। टीवीएस मोटर्स साउथ अफ्रीका जेवी के चलते डेल्टा कॉप आज से अपने काठमांडू कसीनो खोलने जा रहा है। ईआईडी पैरी केपेक्स कर रहा है, और सोना बीएलडब्ल्यू, ऑटो से रिलेटेड कोई भी बूस्टर, सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट में इस समय ये ऑटो एंसिलरी नजर आती है। खरीदारी पे फोकस, और 3-4 सेक्टर से ही सारी कंपनियां जोड़ ली हैं। एक तो रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी है, तो उसके 3 स्टॉक हैं, जिसमें सनटेक रियलिटी, अजमेरा और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। और इसके साथ ही कोल की बड़ी जो शॉर्टेज है, उसमें कोल इंपोर्टर प्लस पावर कंपनीज, अनमोल कोल इंपोर्टर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर प्रोड्यूसर्स हैं। फ्री हिट पे 2 स्टॉक हैं रेल के, रेलटेल और राइट्स। रेलटेल को तो एक ऑर्डर भी मिला 48 करोड़ का,
और राइट्स इसलिए लिया कि हमको लगता है इधर भी कुछ अब PLI जैसा कुछ आना चाहिए। और 2 लिकर कंपनीज रेडको खैतान और ग्लोबस स्पिरिट दोनों ही बड़े मजबूत अप ट्रेंड में दिख रही हैं, तो खरीदारी की जा सकती है इसमें। तो चलिए अब मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और शैल जी और वीरू बिल्कुल तैयार हैं। आज बहुत ही खबरों वाला दिन है, बहुत सारी खबरें कैबिनेट की तरफ से, किसानों के लिए भी अच्छी खबरें आने लगी, MSP बढ़ रहे हैं। तो इन तरह तरह की खबरों के बीच में मुनाफा कैसे बनाया जाए, शैल जी के पास चलते हैं। शैल जी बताइए। नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आप दोनों को शुभ प्रभात। वीरेंद्र जी आपको गुड मॉर्निंग। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार। और यूँ समझिए कि बस बुधवार तो है ही आपके सामने और मैं आप दोनों की सीधा सौदा टीम्स देख रहा था। नीरज जी तो ऑल इन गए हैं, आप समझिए रियल एस्टेट स्पेस में, और साथ ही साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से पावर सेक्टर की भी तेज़ी खेलते हुए दिख रहे हैं। पावर का जो कंजम्पशन है बहुत बढ़ता हुआ, ऑल टाइम हाई, क्या बात। और साथ ही साथ ई-वे बिल्स और GST का आंकड़ा, ये आपको दर्शाता है कि किस तरीके से इकोनॉमी वापस पटरी पर आती हुई दिख रही है। एक्चुअली फ्रेट अगर आप देखें जितना अगस्त में मूव हुआ है, वो भी एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। और आशीष जी की टीम की तरफ ध्यान दें तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, खासकर टेलीकॉम क्षेत्र से, वहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आ जाता हुआ दिखता है। बात आपने खबरों की करी तो दिल्ली पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आज लक्ष्मण जी सुबह 7:30 बजे से मुस्तैद हैं, आपको बताएंगे टेलीकॉम पैकेज में क्या क्या रिलीफ आ सकता है। टेक्सटाइल्स की चर्चा हो रही है और रेलवे की तरफ भी अगर कोई रुझान हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको वीरेंद्र जी पिरोते हुए दिखेंगे 4 लाइनों में। वीरू जी। जय शैल जी, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपने कहा और नीरज जी ने कहा कि खबरें बहुत सारी हैं, तो खबरों को समझिए और स्टॉक्स पे दाव लगाइए। जो ना समझ में आए उससे थोड़ा सा परहेज रखिए। कल निफ्टी 1 कदम चल के 2 कदम पीछे आया, फिर 1 कदम आगे बढ़ गया, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। तो इसी पे 2 लाइनें अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि बाजार ट्रेडर से क्या कह रहा है। ठीक है, अर्ज करता हूं कि पूरी करेंगे हर फरमाइश, पूरी करेंगे हर फरमाइश, आपको क्या चाहिए? T2 से दिल ना लगे तो T1 अपनाइए। छोटा सा हफ्ता है, गुलाटियां न मारिए, आए समझ तो लीजिए वरना रहने दीजिए। ली है खूब मौज तो रेंज का लुफ्त भी लीजिए, ये घूंट भी पीना पड़ता है, क्या कीजिए क्या कीजिए। शैल जी। क्या कीजिए देखिए सीधा सौदा की दोनों टीम्स, और खूब ज़बरदस्त तरीके से आप फ्यूचर्स और कैश में पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी, दायरेबंद ट्रेड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखता है। और हम लोगों ने बहुत ही शानदार मोमेंटम अगस्त में इन दोनों इंडिसेस में लिया और सितंबर के पहले हफ्ते में भी अच्छा रुझान रहा। लेकिन अब समझिए कि दोनों इंडिसेस एक ट्रेडिंग रेंज में घुस गए हैं। देखते हैं कब यहाँ पर आपको रेंज एक्सपेंशन होता हुआ दिखता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग और मुनाफे की तैयारी को शुरू करें, आपके सामने पेश करते हैं सबसे अहम खबरें हेडलाइंस के रूप में।